अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टूल के साथ। तो चलें आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद टूल्स और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। ठीक है, चलें आज जिस टूल का हम जिक्र करेंगे उस टूल का नाम है जी GSM अल्फ़ा MTK टूल C# फ्री एडिशन बाय अनफ्लैशर। ठीक है, अब ये टूल का नाम तो यही है GSM अल्फ़ा MTK टूल। ठीक है, ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आप वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे जहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा। तकरीबन कोई 30 MB का सॉफ्टवेयर है। एक मिनट रुकिएगा, यही है वेबसाइट जहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। जी, ये तकरीबन 22 MB का सॉफ्टवेयर है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चले हम सीधे स्क्रीन के ऊपर ही चलते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इससे पहले आपको एंटीवायरस जो है ना उसको डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ से इधर जाएंगे और इधर जाके आप इसके एंटीवायरस को, आप रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देंगे। ठीक है, ऑफ करने के बाद भाई आप लोगों ने क्या करना है, राइट, ठीक है, ये ऑफ हो गया, नोटिफिकेशन आ गया आपका। राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ फाइल को। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी उसके पास सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके इसको चला लेता हूँ। ले जी, ये टूल हमारा चल पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर ये सारा सी एडिशन में वही जो मैंने आपको बताया, सिंपल सा टूल है, ज़्यादा कोई इंटरफेस भी इस तरह का नहीं है कि हाँ जी हमें मुश्किल लगे इसको समझने में। ठीक है, ये सर्विसेज का टैब है और ये फ्लैशिंग का टैब है। चलिए सर्विसेज के टैब पे आ जाते हैं और मैं आपको बता दूं, वाज़े लिखा हुआ है यहाँ पे कि GSM अल्फ़ा MTK टूल मींस कि MTK के मोबाइल्स जितने भी हैं उनको सपोर्ट करेगा, और एक ये यूनिवर्सल टूल है इनका। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये एक यूनिवर्सल टूल है। तकरीबन जितने भी मोस्टली ब्रांड हमारे पास इस टाइम मार्केट में इन तमाम मोबाइल्स के लिए ये जो मीडियाटेक चिपसेट के अंदर आते हैं तो ये उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, और V5 जो सिक्योरिटी लेवल है V5 तक ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर आप मुझसे ये कहें कि भाई ये लेटेस्ट क्यों नहीं चलाता, तो भाई लेटेस्ट तो हमारे पेड जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मशहूर जो पेड सॉफ्टवेयर वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में मज़ीद देख लेते हैं। अगर कर जाए तो ये मैंने इसको चेक नहीं किया, मैं जस्ट अभी इसका रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर मुझे मिला, मैंने आप लोगों को दिखाना है कि हाँ जी ये कैसा है, कैसे वर्क करता है। वो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है कि हाँ जी इसके बारे में आप लोग क्या राय है सॉफ्टवेयर के बारे में। चलें इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये इधर देखें, सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट का बटन दबा देंगे और मोबाइल को जो है ना वो हम बंद करके, ठीक है, USB केबल को जो हम ना इंसर्ट कर देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा जो मेन्यू में हमारे पास पहले है रीड, तो इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये क्या मांग रहा है हमारे पास, MTK का कनेक्शन मांग रहा है। तो MTK कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज को प्रेस करते हुए USB केबल को इंसर्ट करना पड़ेगा सेट को बंद करके। ठीक है, इसी तरह मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। अच्छा, बैटरी रीसेट करना हो किसी भी मोबाइल को, MTK को, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, और रिमूव FRP यूज़ करना हो तो हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा रिमूव FRP सैमसंग के मोबाइल जो MTK चिपसेट में आते हैं उसके लिए ख़ास ऑप्शन बनाई हुई है, उससे हम इस पर क्लिक करेंगे और सैमसंग का कोई भी मोबाइल है तो उसको यहाँ से उसका FRP रिमूव करेंगे। आपको ये बता दूँ कि सैमसंग के मोबाइल्स भी MTK चिप में जो आते हैं वो डायरेक्ट भी बूट कर जाते हैं, कुछ ओल्ड मॉडल्स और कुछ न्यू मॉडल्स जो होते हैं वो टेस्ट पॉइंट के जरिए बूट करते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, बाकी है फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, ये अलग थे, ये एक साथ अगर हम दोनों ऑपरेशन एक साथ करना चाहिए उसके लिए ऑप्शन यूज़ करेंगे।
सेव फॉर्मेट जो ऑप्शन है ये हम यूज़ करते हैं जब हमें इंटरनल गैलरी का या गैलरी का डाटा बचाना हो। मीन्स कि हाँ जी, एप्लीकेशन डाटा तो नहीं बचता है, सेव फॉर्मेट से समटाइम्स हम गैलरी का डाटा बचा लेते हैं। और ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि हाँ जी, इन केस कोई हमारा मोबाइल जो है वो स्ट्रक ना हो जाए या कोई इस तरह की और हालत में ना हो जाए, तो हम फैक्ट्री रीसेट यूज़ करते हैं, हम सेव फॉर्मेट यूज़ करते हैं ताकि हमारा मोबाइल को कुछ ना हो। समटाइम्स ये हम इसलिए इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए, उसके बाद है डिसेबल एमआई अकाउंट। अब हमारे पास एमआई अकाउंट क्लाउड वाले सेट वो होते हैं जो Xiaomi के होते हैं, रेडमी के होते हैं और या और एमआई के होते हैं, ठीक है। ये उनमें ये ऑप्शन आती है, इसके अलावा किसी में नहीं आती। अब वीवो मोबाइल का डेमो रिमूव करना हो तो हम ये वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मेटा सेव फॉर्मेट, ये मेटा के ज़रिए, अब ये मेटा मोड भी एक मोड होता है। इस तरह ये हमारे पास ये वाले जो मॉडल्स हैं हम VROM के ज़रिए करते हैं या रीलोडर मोड के ज़रिए करते हैं। इस तरह ये MTK का मेटा मोड भी होता है, ये उसके ज़रिए हम सेव फॉर्मेट करना चाहें तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। चलें, इधर आ जाते हैं। अभी बूट लोडर को अनलॉक करना हो किसी भी मोबाइल का MTK का तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, और रीलॉक करना हो तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। एनवी डाटा को अरेज और बैकअप बनाना हो तो हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। एनवी डाटा बेसिकली क्या होता है? एनवी डाटा हमारा वो इसके अंदर हमारी मोबाइल की इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा ऐसे समझ ले कि ब्रेन की MTK चिप की ब्रेन की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है कि हाँ जी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा कौन सा सीरियल नंबर है, मैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इनको भी इसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चले, अब DM वेरिफिकेशन का एरर समटाइम्स क्या मेरे ख्याल में तकरीबन जितने भी सॉफ्टवेयर वाले भाई हैं तकरीबन सबने देखा होगा, तो उसको फिक्स करने के लिए ये वाला जो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा ऑरेंज स्टेट भी हमने कई दफ़ा देखा है, इन्फिनिक्स टेक्नो के सेटों में तकरीबन ज़्यादा आता है, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसके अलावा अब ये है मेटा का मेन्यू। मेटा के मेन्यू में क्या क्या है? अगर हम अपने मोबाइल को मेटा मोड में ले जाते हैं तो हम इसकी इंफॉर्मेशन दे सकेंगे, FRP अरेज कर सकेंगे और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एडिशन चीज़ें हैं, ठीक है, कि हम अरेज FRP भी कर सकेंगे मेटा मोड के ज़रिए। पहले ये किसी टूल में मैंने नहीं देखी है, ये अभी जब ऑप्शंस शुरू हुई हैं आने वाली तो उसके अंदर ये मैंने देखना शुरू किया। पहले फैक्ट्री रीसेट होता था, ठीक है। चलें, इसका जो दूसरा मेन्यू है उसमें हम चले जाते हैं, वो है फ्लैशिंग का। फ्लैशिंग के मेन्यू में सिंपल उन्होंने क्या किया कि बूट डिवाइस करेंगे। बूट डिवाइस करने के बाद हम कोई भी किसी भी किस्म का मोबाइल जो है हमारे पास MediaTek है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, वो उसकी सारी पार्टीशंस वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। जो पार्टीशन शो हो जाएंगी तो हम किसी भी पार्टीशन को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, रीपार्टीशन भी कर सकते हैं, फॉर्मेट ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है, रीबूट भी कर सकते हैं उसको नॉर्मल मोड के अंदर। हमने अगर सेट को फ्लैश करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है, स्कैटर फाइल लोड करवाएंगे यहाँ से, ठीक। अच्छा, सबसे उसके लिए अपना लोड इधर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो हम अपनी जो फाइल है स्कैटर की, जो हमारे मोबाइल से रिलेटेड स्कैटर फाइल होगी, जो उसकी फ्लैश फाइल होगी, वो लोड करवाएंगे, वो यहाँ आ जाएगी, लोड हो जाएगी। अगर तो वो वैसे ही बूट कर जाता है, इसका लोडर हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ है और वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, तब तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्री लोडर लोड कराने की। नहीं करता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके कस्टम प्री लोडर जो हमारे पास पड़ा होगा हम वो लोड कराएंगे, जिससे हमारा मोबाइल बूट करेगा और फिर हम उसको फ्लैश कर लेंगे, ठीक है। फिर ये टिक कर सकते हैं ये दो ऑप्शंस कि फ्लैश होने से पहले हमारी जो चिप है वो मुकम्मल फॉर्मेट हो जाए और रीपार्टीशन भी हो जाए, ठीक है। अव्वल तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयर केसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ी ख़तरनाक ऑप्शन होती है, इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं रीपार्टीशन। अगर आपको लगता है कि आपकी मोबाइल की जो GPT है यानी पार्टीशन टेबल है उसमें कोई गड़बड़ हो गई है तो आप उसको रीपार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल अच्छा लगा होगा और समझने में मैं जितना आपको समझा सकता हूँ उतनी आसानी हो रही होगी। बाकी ये है कि आप इसको यूज़ कीजिएगा और बताइएगा फिर क्या आगे आपको ये टूल कैसा लगा। यहाँ पे ये जो टर्बो स्पीड पे क्लिक है, इसका मतलब ये है, ये टर्बो स्पीड जो है हाई स्पीड, कई मोबाइल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी कई सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा होगा हाई USB केबल, हाई
2 ऑप्शंस होती है ना कि हाँ जी, एक नॉर्मल हम यूएसबी के ज़रिए जो फ्लैशिंग कर रहे होते हैं, एक वो उसको कहते हैं कन्वर्ट कर देता है हाई वाली पोर्ट में। ये वही टर्बो स्पीड में कन्वर्ट किए करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है? बाकी टूल को यूज़ कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तबीयत थोड़ी-सी अपसेट रहती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।